हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। आज हम क्लास 7 की चैप्टर 6 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की वर्कशीट 2 करेंगे। वर्कशीट 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। वर्कशीट 1 में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल कि मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। आज हम इस वर्कशीट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक मोनोमियल को बाइनोमियल से। मोनोमियल आपको पता ही है क्या होता है। मोनोमियल में एक टर्म होती है और बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, और जो दोनों टर्म्स होती हैं वो सेपरेट किससे होती हैं? प्लस और माइनस से। यहाँ पर देखिए, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो 2 टर्म है, और जो कि सेपरेट किससे हुई है? प्लस से। प्लस और माइनस से सेपरेशन होता है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि उसके अंदर 2 टर्म होती है। ठीक है, एक टर्म है 3xy और दूसरी टर्म है 2y²। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। और ये क्या है? सम ऑफ मोनोमियल है, इज द सम ऑफ मोनोमियल। तो अगर हम सिंगल सिंगल देखेंगे तो 3xy अगर अलग से देखते हैं तो एक मोनोमियल है, 2y² देखते हैं तो ये क्या है? मोनोमियल है। जब हमने इनका सम कर दिया तो ये हमारी कौन सा एक्सप्रेशन बन गया? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको मोनोमियल और बाइनोमियल में जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज हमें इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन सीखना है। तो सपोज करो बेटा, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, अ मोनोमियल ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ बाइनोमियल बी प्लस सी एज। देखो बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, जो मोनोमियल को जो हम बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले तो मोनोमियल को जो है बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि बन जाएगा ए बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। आफ्टर दैट जो हमारा ये मोनोमियल है, इसको हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल के, जो ए सी बन जाएगा। सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, जैसे हम नंबर्स में मल्टीप्लाई करते थे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके, सेम ऐसे ही हम एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वर्कशीट 2 करते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है x²। मोनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स गिवन है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल से, जो कि एक सिंगल टर्म है 4x। यहाँ पे बेटा कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ये यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हम बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4x। प्लस का साइन आप एज इट इज लगाएंगे। फिर सेकेंड टर्म को हम मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा यहाँ पर जो है क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसमें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होता है। तो 4 1 जा 4, एज इट इज 4 आ जाएगा। और वेरिएबल्स को लाइक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो वेरिएबल लाइक है बेटा, दोनों सेम है, एक्स है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 पावर है। तो कितनी पावर हो जाएगी? x⁻³ या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? x³। नाउ प्लस का साइन एज इट इज रखिए। अब ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। अब लाइक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो, एक्स के साथ करोगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो यानी 1 है, और ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा x²। और y ओनली यहाँ पर है तो y एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे बेटा, सेम मेथड। सेकेंड पार्ट है 9pqr मल्टीप्लाई बाय 2p² q माइनस 3q² r। ठीक है, ये आपका बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल को बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से। 9pr मल्टीप्लाई 2p² q माइनस एज इट इज लगाएंगे। फिर 9pqr को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3q² r। ठीक है, चलिए नाउ कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 जा 18। लाइक वेरिएबल को लाइक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ओनली p है, यहाँ पर p² है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 1 पावर है, तो p की पावर कितनी हो जाएंगी? 3, यानी कि p³। नाउ सेम
क्यू की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 2 यानी क्यू स्क्वायर। और आर जो है ओनली यहाँ पर है, इधर नहीं गिवन है तो आर एज इट इज रहेगा। नाउ माइनस 9 3 जा 27। नाउ पी की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नहीं गिवन है तो पी एज इट इज। क्यू की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। और आर की पावर कितनी हो जाएगी 1 और 1 कितनी हो जाएगी बेटा 2। सो आपका आंसर आ गया 18 पी क्यूब क्यू स्क्वायर आर माइनस 27 पी क्यू क्यूब आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। सेम प्रोसेस फॉलो करोगे और क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो पार्ट नंबर 3 में सेम प्रोसेस करना है बेटा, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पार्ट नंबर 3 में 3/4 ए स्क्वायर जो कि एक मोनोमियल है, बाइनोमियल के फर्स्ट पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 बी स्क्वायर प्लस एज इट इज लगाएंगे प्लस का साइन यहाँ पर। नाउ 3/4 ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से 8ab। नाउ सेम प्रोसेस बेटा, देखो अभी जो हम कट कर सकते हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, आपको पता ही है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन में जब वो होता है। ठीक है, नाउ 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो देखो 1/2 यहाँ पर देखो a है और यहाँ पर a नहीं है तो ओनली a 1 प्लेस p है तो एज इट इज a स्क्वायर लिखेंगे और b जो है ओनली इसमें है तो b स्क्वायर ऐसे आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ प्लस अब यहाँ पर देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, तो आप इसको कैंसिल करो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं गिवन है तो इसका मतलब 1 है, तो a की पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी 2 + 1 3 a क्यूब। और यहाँ पर b नहीं गिवन है, यहाँ पर गिवन है तो ओनली क्या हो जाएगा b की पावर 1 है और 1 हम मेंशन नहीं करते पावर में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6a क्यूब b। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the product, question number 2, find the following products and then evaluate when x is equal to 2 and y is equal to -1। सो बेटा इसमें क्या करना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, उसकी हम बाद हम जो है इवेल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना। ठीक है, सॉल्व करना है अपने इसको। x की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें गिवन है और y की वैल्यू रखेंगे जो हमें गिवन है, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमने निकालना है। ठीक है, चलिए सो पार्ट नंबर फर्स्ट 7x + 9y स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे करना है, मोनोमियल 3xy स्क्वायर से। सेम प्रोसेस बेटा, फर्स्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल से प्लस एज इट इज रखो 9y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3xy स्क्वायर। नाउ कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21। x देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 1 है तो पावर कितनी हो जाएगी 2। y यहाँ पर नहीं गिवन है तो इसकी पावर यहाँ पे y स्क्वायर ही रहेगी। नाउ प्लस 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से 9 3 जा 27। y यहाँ पर x देख लो, पहले x की पावर नहीं है तो यहाँ पर एक ही है तो x एज इट इज लिखेंगे और y की यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 तो y की कितनी पावर हो जाएगी 4। सो ये तो आपका प्रोडक्ट आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो नाउ हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो x की क्या वैल्यू है बेटा 4। नाउ 4x की वैल्यू गिवन है 2 एंड y की वैल्यू गिवन है -1। इसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन में जो हमारा प्रोडक्ट आया है 21x² y स्क्वायर प्लस 27x y टू द पावर 4, इसके अंदर अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो x की वैल्यू रखिए बेटा 2 21, फिर यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये x² ऐसे लिखा हो तो इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है -1। नाउ हेयर 27, x की वैल्यू कितनी है 2 एंड y की वैल्यू कितनी है -1। सो माइनस का है तो ब्रैकेट में रख लो 21 2 2 जा 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। -1 का स्क्वायर का मतलब 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, लेकिन -1 की पावर कितनी है 2,
कितनी बार मल्टीप्लाई करें हम, 2 टाइम, तो 2 टाइम क्या है बेटा, इवन नंबर है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आपके इवन होते हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, तो प्रोडक्ट क्या आता है आपका, पॉजिटिव आता है। तो 1 प्लस का आ जाएगा। हेयर 27 टू जा 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो हो जाएगा 54। और यहाँ पर जो है 1 की पावर कितनी है बेटा, 4 है, -1 की पावर कितनी है, 4 आएगा तो 1 ही, प्लस का और माइनस का, प्लस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं यहाँ पे 4, तो पॉजिटिव में आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने के बाद आपका प्रोडक्ट किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। 21 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 84 1 जा 84 प्लस 54 1 जा 54। यहाँ पर आप इनको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 138। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, सेम प्रोसेस फॉलो करना है बेटा। -11x 2y टू द पावर 5 -3/11 x स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, चलिए पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -11x को, मल्टीप्लाई बाय 2y टू द पावर 5, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे बेटा, ये वाला साइन, ये जो माइनस है तो यहाँ माइनस हम लगाएंगे एज इट इज़। उसके बाद सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस के टर्म को हमें किस में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 3/11 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, नाउ विल सॉल्व इट। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 11 2 जा 22, माइनस का आएगा क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस में आता है। नाउ एक्स की पावर बेटा 1 ही तो एज इट इज़ लिखेंगे, और 1 पावर हम शो नहीं करते, वाई टू द पावर 5 ऐसे ही हो जाएगा एज इट इज़। नाउ अभी हम यहाँ पर देखो 11, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर लेते हैं पहले। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, लेकिन माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा बेटा, बिकॉज जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन एक जैसे नहीं होते, अनलाइक साइन होते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन आता है, जो हमारा सॉल्यूशन आता है, वो क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, सो हम 11 से 11 को कट कर देंगे। नाउ ये -1 रहेगा, इसको ब्रैकेट में ही क्लोज कर लेते हैं। 3 1 जा 3, किस में बेटा, माइनस में, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने प्रोडक्ट में, 1, जो कि एक ऑड नंबर है, और जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होते हैं तो प्रोडक्ट किस में आता है, माइनस में आता है। तो -3, एक्स की पावर यहाँ पर 1 है बेटा, यहाँ पर 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएगी, यानी एक्स टू द पावर 3। और यहाँ पर जो है वाई की पावर गिवन नहीं है, यहाँ पर गिवन है, तो ये वाई क्यूब आ जाएगा। नाउ आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा। देखो बेटा, आपको पता है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर ये, तो जब सेम साइन होता है तो प्लस में आता है हमारा। ठीक है, सेम साइन होता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, और जब डिफरेंट साइन होता है, तो जब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो डिफरेंट साइन में माइनस का साइन आएगा, अगर सेम साइन होगा तो प्लस का साइन होगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ये आ गया 3x क्यूब वाई क्यूब। सो ये तो आपका प्रोडक्ट आ गया। अब हम जो इसे सॉल्व करेंगे, नाउ फॉर x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, और y की वैल्यू -1। अब यहाँ पर हमें जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, ये आया था -22x y टू द पावर 5 प्लस 3x क्यूब y क्यूब। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए x और y की, सो वैल्यू पुट करेंगे। -22, x की वैल्यू है 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये प्लस में ही है तो ब्रैकेट में क्लोज करने की नीड नहीं है, सो मल्टीप्लाई बाय 2, y की पावर माइनस में तो ब्रैकेट में क्लोज करो 5। नाउ x की वैल्यू यहाँ पे रखो 2 टू द पावर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर गिवन है तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 की कोई x की कोई पावर गिवन नहीं थी, इसलिए 2 को ब्रैकेट में बंद करने की नीड नहीं है। नाउ y की पावर है -1, और ये भी 3 पावर है। 1 की बेटा कितनी भी पावर करो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 44, माइनस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है यहाँ पर, और -1 की, यानी 1 की कितनी पावर करो तो 1 ही आएगा, लेकिन पावर कितनी कर रहे हैं, 5, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5, जो कि एक ऑड नंबर है, तो प्रोडक्ट किस में आएगा, माइनस में। -1 प्लस
2 की पावर 3 करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, -1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है 3, सो जो कि एक ऑड नंबर है तो प्रोडक्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। नाउ 44 को 1 से करेंगे 44, लेकिन प्लस का, बिकॉज यहाँ पर अब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 हो गए जो कि एक इवन नंबर है तो प्रोडक्ट प्लस में आएगा। 3 8 जा 24, 24 1 जा 24, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर 1 है। नाउ बेटा देखो ये इस तरीके से साइन आ गया जैसे यहाँ पर आया था, तो सेम हियर। अब यहाँ पर देखो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इसका मतलब ये साइन, और डिफरेंट साइन है तो साइन क्या आएगा, माइनस का, -24। अब आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 20। 44 में से आप 24 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो आपका आंसर आ गया 20। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। पहले आप प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। 0.5x मल्टीप्लाई में बेटा 2x² y² प्लस 1.5x y³ नाउ आप इसका प्रोडक्ट निकालिए। पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, 2x² y² प्लस अब 0.5x को आप सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करिए, xy³ 1.5 xy³। नाउ कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, वैसे तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे आपको डेसिमल लगाना आता होगा कि डेसिमल हमेशा एक्सट्रीम राइट साइड से लगता है, और राइट साइड के बाद यहाँ पर देखो बेटा 1 डिजिट के बाद है, तो 0.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। 10 के बाद जब आप डेसिमल पुट करोगे ये आ जाएगा बेटा 1.0 x⁻³ और ये आ जाएगा y² एज इट इज। 0.5 को जब आप 1.5 से करोगे तो ये आ जाएगा 0.75, 15 5 जा 75, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद, और हमेशा एक्सट्रीम राइट से लगाते हैं। ठीक है, सो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। y यहाँ पर जो है ओनली y³ है, तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपका आंसर जो आया है। अब यहाँ से आप 1 जो है बेटा हम लगाते नहीं, देखो डेसिमल के बाद 0 है तो 0 को हम शो नहीं करते, और 1 इस तरीके से हम जो है वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में शो नहीं करते, क्योंकि लगाने की नीड नहीं है। अगर कुछ नहीं नंबर होता है तो इसका मतलब वहाँ पर 1 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 हटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा प्रोडक्ट x³ y² प्लस 0.75 x² y³। ठीक है, सो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ 4x = 2 एंड y = -1, ये में वैल्यू गिवन है। अब इनकी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसमें पुट कर देंगे, 0.75 x² y³। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस एक्सप्रेशन। तो x की वैल्यू 2 है, सो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 0.75 x की वैल्यू 2 है तो 2 टू द पावर 2 हो गया, y की वैल्यू 3 है तो -1 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 2 की जब पावर 3 करते हैं तो कितना आता है बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय -1। सो -1 की पावर कितनी है 2, जो कि 1 ही आएगा, प्लस का और माइनस का प्लस, बिकॉज कितनी पावर कर रहे हैं 2, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम, जो कि वन नंबर है तो प्रोडक्ट किस में आता है, प्लस में। नाउ 0.75 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 1 जो है की पावर कितनी है 3 है, तो 1 ही आएगा लेकिन माइनस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्या है, ऑड है। नाउ 8 1 जा 8, 0.75 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30, और कितने के बाद लगेगा डेसिमल, 2 डिजिट के बाद। तो ये जब आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो ये हो जाएगा 3.00। इट मीन्स आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ठीक है, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का और प्लस का, माइनस का, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर कितनी है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लिकेशन में साइन है, तो डिफरेंट साइन होते हैं तो हमारा साइन क्या आता है, माइनस का आता है, तो 8 -3, सो 8 में से जब आप 3 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 5। सो आंसर क्या आ गया 5। ठीक है,
आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई की। ठीक है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो आप पुट कर दीजिए, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हमने वर्कशीट 2 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आप इनकी बेटा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।